मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में विपक्ष के विधायक धारचूला से माननीय हरीश धामी जी ने एक मुद्दा उठाया है। धारचूला के जनजाति महिला जो वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं उनके लिए कि वो विदेशी मूल की हैं और विदेश से आकर के यहाँ नेपाल से आकर के प्रमुख बनी है यहाँ। तो मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बॉर्डर क्षेत्र एरिया है धारचूला विधानसभा और नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। हमारे कुछ एसटी भाइयों की ज़मीन भी नेपाल में है और कुछ नेपाल के लोगों की ज़मीन भी हमारे भारत में है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के एसटी लोग हैं जिनकी ज़मीन नेपाल में है तो वो विदेशी हैं। तो ये आप एक जनजाति की महिला के ऊपर और जनजाति के लोगों के ऊपर उनके साथ एक खिलवाड़ करना चाहते हैं और आप जिसमें आप वोटों का जिसमें राजनीति करते हैं और मतदान के टाइम में आप अपने बूथों पर जब अवैध तरीके से नेपाली नागरिकों से मतदान करवाते हैं, मरे हुए व्यक्तियों के नाम का भी आपके अपने बूथ मक्कोट में मतदान करवाया है। जो व्यक्ति मर चुके हैं उनका भी आपने मतदान करवाया है। अगर जांच होनी चाहिए तो 2022 की मतगणना की जांच होनी चाहिए, मक्कोट बूथ की जांच होनी चाहिए कि मृत व्यक्तियों का भी वोट डाला गया है और जो व्यक्ति उस समय वहां पर अवेलेबल नहीं था उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति वहां पर नहीं था तो उस व्यक्ति का वोट किसके द्वारा उस बूथ में डाला गया। दूसरी बात, आप माननीय युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जब आप खुद दागदार हैं, आप अपने गिरेबान में खुद झांक कर देख लीजिए माननीय विधायक जी कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने घोटाले किए हैं, आपने अपनी विधायक निधि में ही कितने घोटाले किए हैं। आप एक विधायक के साथ साथ एक ठेकेदार भी हैं, एक क्लास ठेकेदार हैं। अच्छी बात है आप ठेकेदार हैं, लेकिन आपकी डी स्क्वायर कंपनी ने विधायक के बलबूते पर इतने करोड़ों अरबों के काम किए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए और साथ में आपकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इतने कम समय में सिर्फ 15 सालों में आपके पास ये करोड़ों की अरबों की संपत्ति कहाँ से आई। और आप जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी आप ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने अपनी सरकार चलाई थी भ्रष्टाचार पूर्ण करके उत्तराखंड को बर्बाद करके 2013 की आपदा में सारा भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया गया और आपकी सरकार के द्वारा किया गया, तो उन भ्रष्टाचारों की भी जांच होनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए 2013 की आपदा की और प्लस आपकी संपत्ति की और आपके डी स्क्वायर कंपनी की। नहीं तो मैं स्वयं धरने में दूंगा और आमरण अनशन में भी बैठूंगा। आप जिस प्रकार से एक युवा मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा उत्तराखंड और पूरा धारचूला विधानसभा आपका विरोध करती है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए आपने ऑफर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैं अपनी धारचूला की विधानसभा क्षेत्र की सीट आपके लिए मैं खाली करता हूं, आप यहां से चुनाव लड़िए। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आपका आमंत्रण ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों की लालसा रखी थी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता है, ले दे करके नहीं होता है। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने स्वतः अपने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी। आपकी तरह ये बेचने वाले प्रोपेगेंडा इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। जय भारत। देखिए, कल जिस प्रकार माननीय विधायक जी ने सदन में धारचूला के सीमांत क्षेत्र के अंतिम क्षेत्र के जन मुद्दों को छोड़ के एक पहली बार बनी एसटी की महिला के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर चिसलेदारी की, जो उन पर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। और आप तो विकास की बात करो ना, विकास पुरुष माननीय पुष्कर धामी जी के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हो। 5 साल 4 साल आपने मलाई खाई, उनके कार्यकर्ताओं की मलाई खाई, ये कहाँ का न्याय है। आप देखिए माननीय विधायक जी, आप हमेशा जोर जोर से बोल के, जोर जोर से चिल्ला के, जनता को भ्रमित करके आप सत्य को झूठा साबित करना चाहते हैं। ये विषय ठीक नहीं।
बल हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और हरदी पूरी जो बार बार मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद। आज सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीबों का तो सिलेंडर भरना दुश्वार हो गया और लकड़ी में खाना बना रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आदेशानुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आदेशानुसार आज हम लोग धारचूला में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी सबसे पहले दूसरे देशों के आगे झुकना बंद करें और उसके अलावा जो सिलेंडर हमारे देश में जो इतने महंगे हो चुके हैं आप इसके रेट तुरंत कम करें और जो पहले 2014 से पहले के जो सिलेंडर के रेट थे आप उसी को वापस दे दें। उसके अलावा आप क्या देखिए कि विधानसभा सत्र में हमारे सुब्रत उनियाल जी कहते हैं कि हम लकड़ियाँ उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा भी आपके पास सोच है कि आप कैसे लकड़ियाँ रेस्टोरेंट में, होटलों में आप लकड़ियाँ देंगे करके कैसे बोल सकते हैं? कैसे आप उपलब्ध करा सकते हैं? जो घरेलू आप सिलेंडर मिले हैं आपने उज्ज्वला के माध्यम से आपने पीठ थपथपाने का काम किया। आज कैसे आप सिलेंडर के दाम कम करना छोड़ के आप बातों को अन्य तरफ मोड़ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को जो लकड़ियाँ उपलब्ध कराएंगे कहते हैं और जबकि सिलेंडर के दाम कम करना वो छोटी सी बात है। अगर तुम्हें नहीं चला सकते हैं सरकार तो ऐसी निकम्मी सरकार जो देश को बेचकर दूसरे देशों में घुटने के बल जो लेके जा रहा है, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। और इसी के साथ साथ आज जिस प्रकार से गांव की जनता और गांव की गरीब जनता जो सिलेंडर को रखते हुए 100 पीस में रखते हुए और जो आज चूल्हे में खाना बना रही है, ये जनता आपको 2027 में जवाब देगी, आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगी अपने देशवासियों को अच्छे दिनों की सरकार, अच्छे दिनों का हवाला देकर आपने बता दिया कि कितने अच्छे दिन देशवासियों को जीने पड़ते। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें पुराने दिन ही वापस लौटाएं, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम हमारी रोजमर्रा की जरूरतों पे आप बढ़ोतरी करेंगे तो बताइए आपका देश कैसे चल सकता है? हमारे पुराने दिन ही हमें वापस लौटा दीजिए और सिलेंडर के दामों में तुरंत आप सिलेंडरों के दामों को वापस करके पुनः जो 2014 से पहले जो